नमस्ते बच्चों, मैं सिल्वीना गोंसाल्विस मिस आपके सामने सेंट पॉल हाई स्कूल की तरफ से कक्षा चौथी के लिए हिंदी पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ। बच्चों, आज के इस पाठ में हम चंदा मामा के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चलते हैं हम कविता की ओर। कविता का नाम है चंदा मामा। बच्चों, मैंने आपके लिए एक सुंदर चित्र लाया है। इस चित्र का वर्णन कौन करेगा? इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? बताओ मुझे। चलो आप बताओ। चंदा मामा दिखाई देते हैं। वेरी गुड। रात का दृश्य है, बराबर है। रात में चंदा मामा आसमान में दिखाई देते हैं। वेरी गुड। बच्चों, चंदा मामा यानी चंद्रमा बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत प्यारे लगते हैं। उन्हें हम प्यार से चंदा मामा कहते हैं। बच्चों, चंदा मामा की रात में अलग ही बात होती है, जैसे जन्नत होती है। आसमान में चंदा मामा चमकते हुए बहुत अद्भुत लगते हैं। बच्चों देखो चित्र की ओर। चंदा मामा को देखकर रात में घूमने में और मज़ा आता है। ऐसा लगता है चंदा मामा हमारे साथ चल रहे हैं। बच्चों देखो, चंदा मामा रात को हम सबकी मदद करते हैं। हम सबको रास्ता दिखाते हैं हमारे प्यारे चंदा मामा। तो बच्चों, आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में इस चंद्रमा यानी चंदा मामा पर लिखित सुंदर कविता है, जिस कविता के कवि शंकर विटन जी हैं। तो बच्चों, आज हम इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चंदा मामा कविता क्रमांक 7। तो बच्चों, आज पहले मैं ये कविता आपको गा के सुनाती हूँ। सभी का ध्यान पाठ्य पुस्तक की ओर होना चाहिए। कविता क्रमांक 7 शंकर विटनकर लिखित। नील गगन के चंदा जी ठाट बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। बच्चों, मैंने कविता आपको गा के सुनाई। अभी हम सब स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। सबका ध्यान पाठ्य पुस्तक की ओर होना चाहिए। हम स्पष्टीकरण करते हैं। बच्चों, चंदा मामा यानी कौन? आप बताओ मुझे। मून, बराबर। चंदा मामा यानी चंद्रमा, जिसे हम मून कहते हैं। नील गगन के चंदा जी। बच्चों, नील गगन, नील मीन्स इंडिगो, ब्लू कलर के। गगन यानी आसमान। नील गगन के प्यारे चंदा जी, चंदा जी यानी मून। ठाट बड़ा दिखलाते हो, अपना रुबाब बड़ा दिखाते हो आप। सोने जैसा रूप लिए, सोना यानी गोल्ड, सोना यानी गोल्ड, गोल्ड जैसा रूप लिए है, रूप लिया है, सौंदर्य प्राप्त हुआ है आपको। राजा बन इठलाते हो। बच्चों, राजा यानी कौन? महाराजा, किंग, बराबर। इठलाते हो यानी रुबाब दिखाते हो, ऐसे लगते हो कि पूरे आसमान के आप राजा हो, किंग हो। पंख नहीं तुमको फिर भी, आगे चलते हैं हम। पंख यानी विंग। पंख नहीं है आपको, चंदा मामा जी आपको पंख नहीं है, फिर भी
पंछी बन उड़ पाते हो। पंछी यानी बर्ड, पंछी यानी बर्ड बन के आसमान में उड़ जाते हो। जैसे पंछी आसमान में उड़ते हैं ना बच्चों, आपने देखा होगा। हाँ, उस प्रकार चंदा मामा भी आसमान में उड़ जाते हैं। झुंडों बीच सितारों के, झुंड यानी समूह, ग्रुप। हाँ, तारों का जो झुंड रहता है, सितारों यानी स्टार, सितारों यानी स्टार। झुंडों के बीच, सितारों के बीच पंछी राज बने जाते हो। ऐसा लग रहा है कि पूरे सितारों का, पूरे स्टार का आप कौन हो? राजा हो। पंछी राज बन के जाते हो, पंछी राज बन जाते हो, किंग बनकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते हो। चलो आगे चलते हैं। जंगल नदी पहाड़ों पर, जंगल यानी बच्चों फॉरेस्ट, बराबर। नदी यानी रिवर, पहाड़ों यानी माउंटेन। जंगल, नदी, पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो। सभी जगह पे आप घूमते हो, सैर करते हो। याद से फिर भी हम सबके, फिर भी हम सबको आपकी याद आती है, आपको भी हमारी याद आती है। याद से आप रात को कहाँ पे आते हैं? देखो बच्चों, छत पर खेलने आते हो। हमारे छत यानी टेरेस हम लोग कहते हैं, बराबर। छत पर हमारे साथ खेलने, खेलने यानी प्ले, बराबर। खेलने के लिए हमारे साथ याद से आते हो, हमें आप भूलते नहीं हो। बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों आगे क्या दिया है? भैया तुम धरती माँ के। भैया यानी कौन बच्चों? भैया यानी ब्रदर, वेरी गुड। धरती, धरती यानी कौन? धरती किसे हम कहते हैं? बताओ मुझे, धरती किसे कहते हैं? अर्थ, बराबर। हमारे धरती माँ के, माँ यानी मदर, हमारे धरती माँ के आप कौन लगते हो? भैया लगते हो। भैया यानी ब्रदर। अभी माँ के भाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? कहते हो मामा कहते हो, बराबर। हाँ, तो हमारी धरती माँ जो है उनके भैया को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। धरती माँ के भैया कौन है? धरती माँ के भैया चंदा जी है, बराबर। तो हमारे चंदा जी हमारे कौन लगते हैं? मामा लगते हैं। मामा हमको लगते हो। हमारे धरती माँ के प्यारे भैया हमारे आप कौन लगते हो? मामा लगते हैं। चलो आगे। इसलिए क्या प्यार से तुम हमारे मामा लगते हो, इसलिए आप हमें इतना प्यार करते हो क्या? बराबर। देख हमें मुस्काते हो, हमें देखकर आप मुस्कुराते हो। हमें आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। बच्चों इस पूरी कविता में हमें कवि शंकर विटनकर जी ने चंदा मामा के बारे में जानकारी दी है। चंदा मामा के रूप के बारे में, सौंदर्य के बारे में पूरी जानकारी हमें दी है। बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होंगी। अभी हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो बच्चों मेरा पहला प्रश्न यह है कि नील गगन में कौन है? देखो बच्चों, नील गगन में कौन है? नील गगन में चंदा मामा है, बराबर। मेरा दूसरा प्रश्न, चंदा मामा कौन बनकर उड़ जाते हैं? देखो कौन बन के उड़ जाते हैं? चंदा मामा पंछी बनकर उड़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न, चंदा मामा कहाँ घूमकर रात बिताते हैं? चंदा मामा कहाँ घूमकर रात बिताते हैं? चंदा मामा जंगल, नदी, पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हैं, बराबर। मेरा आखिरी प्रश्न, चंदा मामा किसके भैया हैं?
चंदा मामा किसके भैया है बच्चों? चंदा मामा धरती माँ के भैया है। चंदा मामा धरती माँ के भैया हैं, बराबर। तो बच्चों, आपको यह पूरी कविता, चंदा मामा कविता समझ में आई होगी। आज आपको यह गृह कार्य है कि यह कविता क्रमांक 7, जिसका नाम है चंदा मामा, 3 बार ताल सुर में गाकर अपने माता पिता को सुनानी है और एक बार अपने हिंदी के कॉपी में लिखकर रखनी है। समझ में आया आपको गृह कार्य? क्या है गृह कार्य? ये चंदा मामा, ये जो कविता है वो 3 बार ताल सुर में गाकर अपने माता पिता को सुनानी है और एक बार अपने हिंदी के कॉपी में लिखकर रखनी है। धन्यवाद बच्चों, टेक केयर।